साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। सिद्धार्थ शुक्ला 2 सितंबर को इस दुनिया से चले गए और तब से ही उनके चाहने वाले, उनके फैंस को यकीन नहीं हो रहा है। फैंस का अब भी रो रो कर बुरा हाल है। तो ऐसे में घर वालों का क्या हाल होगा, शहनाज गिल का क्या हाल होगा और सिद्धार्थ की मां रीता शुक्ला का क्या हाल होगा, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। और इस बीच मुंबई से जो बड़ी खबर आ रही है वो भी सिड की मां को लेकर ही है। सिद्धार्थ शुक्ला की मां की हालत बेहद खराब हो चुकी है क्योंकि सिड की मां खुद को खत्म करने की कोशिश कर चुकी हैं, जिसके बाद तो घर में फिर से अंधेर हो गया है, कोहराम मच गया है। हालत यह है कि वो अपनी जिद पर अड़ी हुई हैं, तुली हुई हैं और कीटोन का लेवल शरीर के अंदर आसमान पर पहुंच गया है। तो बताते हैं आपको मुंबई से पूरा अपडेट, सिड की मां की कंडीशन क्या है और सब कुछ आपको बताते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो सिद्धार्थ शुक्ला के जाने के बाद से ही उनके चाहने वाले और करीबियों का बुरा हाल है। इतना वक्त होने के बाद भी नहीं लोग इससे उबर पा रहे और नहीं सिद्धार्थ शुक्ला का परिवार। शहनाज गिल के साथ साथ सिद्धार्थ की मां का हाल सबसे ज्यादा बुरा है, उनकी कंडीशन सबसे ज्यादा खराब है। अब शहनाज गिल को लेकर सभी परेशान हैं। शहनाज को लेकर फैंस भी बार बार पूछ रहे हैं कि सना की तबीयत कैसी है, उसकी हालत कैसी है, सना ने खाया कि नहीं खाया, वो क्या बात कर भी पा रही हैं कि या नहीं। लेकिन सिद्धार्थ शुक्ला की मां रीता शुक्ला को लेकर कहीं कोई अपडेट नहीं था और नहीं फैंस ने भी इसके बारे में बहुत ज्यादा पूछा। लेकिन सच तो ये है कि शहनाज गिल की ही तरह या कहें कि शहनाज गिल से भी ज्यादा हालत खराब सिड की मां की है, क्योंकि रीता शुक्ला का जवान बेटा उनके सामने ही दुनिया छोड़कर चला गया और वो कुछ भी नहीं कर पाई। अब मुंबई से ही खबर है, सिद्धार्थ शुक्ला के घर से खबर है, सिड की मां रीता शुक्ला ने सिद्धार्थ के साथ साथ खुद को खत्म कर लेने की बात कही है। जी हाँ, ये बड़ी खबर मुंबई से। घर में मौजूद लोगों के मुताबिक सिद्धार्थ की मां रीता शुक्ला ने भी तब से ही खाना पीना छोड़ा हुआ है और वो सिर्फ पानी या फिर कभी कभार जूस पी रही हैं। रीता शुक्ला को हर दूसरे दिन यानी कि एक दिन छोड़कर उन्हें भी ग्लूकोज चढ़ाया जा रहा है और एक दिन में 3 से 4 बोतल ग्लूकोज उन्हें चढ़ाया जा रहा है। और हालत ये है, बड़ी बात ये है कि ग्लूकोज भी तब चढ़ाया जा रहा है जब रीता शुक्ला की तबीयत ज्यादा खराब हो रही है और वो अचेत हालत में जा रही हैं, बेहोशी की हालत में जा रही हैं। डॉक्टर्स का तो यहां तक कहना है कि उनके शरीर में कीटोन की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ गई है, जो कि आसमान के लेवल तक पहुंचने वाली है और एक लिमिट से ज्यादा शरीर में कीटोन हो गया तो हालत अचानक बिगड़ सकती है। अचानक कुछ भी हो सकता है और कुछ भी का मतलब समझा जा सकता है। घर में मौजूद लोगों के मुताबिक सिड की मां ने जिद पकड़ ली है कि वो खाने पीने को हाथ तक नहीं लगाएंगी। रीता शुक्ला का साफ साफ कहना है कि उनके जीने का सहारा, उनके जीने की वजह उनका जवान बेटा सिद्धार्थ दुनिया से चला गया और वो भी उनकी आंखों के सामने। वो कुछ भी नहीं कर पाई और वो भी अब जीना नहीं चाहती और वो खुद को खत्म कर लेना चाहती हैं। घर में मौजूद लोगों का कहना है कि रीता शुक्ला ने साफ साफ इनकार कर दिया है कि उन्हें खाने के बारे में कोई पूछे भी ना और इसीलिए जब उनकी हालत अचेत हो रही है, बेहोशी आ रही है, तो तभी उन्हें 3 से 4 बोतल ग्लूकोज चढ़ाया जा रहा है, क्योंकि होश में आने के बाद तो रीता शुक्ला ये भी नहीं करने दे रही हैं और पूरी तरह से खुद को खाने और इलाज से दूर रखने की बात कर रही हैं। सिद्धार्थ की मां से मिलकर आए राहुल वैद्य ने भी बताया था कि सिड की मां ने उनसे भी कहा था कि उनके जीने की वजह खत्म हो गई है, उनके जीने का सपना खत्म हो गया है और वो अब जीना नहीं चाहती क्योंकि उनके पास कोई कारण ही नहीं है कि वो अब इस दुनिया में रहे। और ये बात अब पूरी तरह से सही साबित हो रही है, सच निकल रही है। हालांकि शहनाज गिल के भाई शहबाज लगातार अपनी बहन और सिड की मां का ध्यान रख रहे हैं, चाहे डॉक्टर्स हो या फिर कोई भी और जरूरत, हर चीज के लिए शहबाज गिल वहां पर मौजूद हैं। और शहबाज का भी कहना है कि सिड की मां पूरी तरह से सिड की तरह जिद्दी हैं और उनकी बात को मान नहीं रही हैं। यहाँ तक कि शहनाज गिल भी सिद्धार्थ की मां को खाने पीने के लिए कह चुकी हैं, लेकिन शहबाज ने खुद बताया कि जब सना ने खुद खाना पीना छोड़ा है तो वो भी ज्यादा फोर्सफुली रीता शुक्ला को कुछ नहीं कह पा रही है और रीता शुक्ला की हालत दिन ब दिन घंटे दर घंटे खराब होती जा रही है, बिगड़ती जा रही है। अब हालांकि रीता
रीता शुक्ला फिटनेस फ्रीक रही हैं, काफी फिट भी हैं, लेकिन इसके बाद भी इतनी उम्र में इतने ज्यादा दिन तक बिना खाने पीने के रहना और इलाज से भी इनकार करना बेहद मुश्किल होता जा रहा है। और कीटोन का लेवल हर दिन या कहें कि हर घंटे ही बढ़ता जा रहा है और उनकी हालत को और ज्यादा खराब कर रहा है। हालांकि सिद्धार्थ के कुछ रिश्तेदार भी घर पर मौजूद हैं और वो भी लगातार सिड की मां को समझा रहे हैं कि बेटे की यादों के लिए, शहनाज गिल के लिए खुद को ठीक रखो, जीने की इच्छा रखो। लेकिन सिड की मां साफ कह चुकी हैं कि उनके जीने की वजह उनका बेटा था और वो अपनी मां को अकेला छोड़कर चला गया। अब एक मां की पीड़ा को समझा जा सकता है, एक मां के समंदर जैसे असीम दर्द को पढ़ा जा सकता है और उस हालत को भी जिससे फिलहाल रीता शुक्ला गुजर रही हैं। लेकिन फिर भी उन्हें जीना तो होगा, दर्द से बाहर भी निकलना होगा, शहनाज गिल के लिए सही, क्योंकि वो तो सिड के सहारे पूरी जिंदगी काटने को तैयार है और रीता शुक्ला के साथ जिंदगी भर रहने को तैयार है। तो शहनाज और सिड की मां को एक दूसरे का सहारा बनना होगा, एक दूसरे को संभालना होगा और उम्मीद करते हैं, दुआ भी करते हैं कि सिद्धार्थ की मां के साथ कुछ भी गलत नहीं होगा, सब कुछ ठीक होगा, सभी के लिए ठीक होगा। तो आप भी इन दोनों के लिए दुआ जरूर करें। तो सिद्धार्थ शुक्ला 2 सितंबर को दुनिया छोड़कर चले गए। दुनिया भर में फैंस परेशान हैं, दुखी हैं और ऐसे में शहनाज गिल और सिद्धार्थ की मां रीता शुक्ला के दुख का सिर्फ अंदाजा लगाया जा सकता है, उसे समझा या फिर महसूस नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो दर्द उनके दिल में है वो हमेशा रहेगा और हमेशा ये बात भी शूल की तरह चुभती रहेगी कि काश उस दिन सिद्धार्थ को अस्पताल लेकर गए होते, काश हमने जबरदस्ती की होती या फिर काश डॉक्टर को ही बुला लेते। शायद वजह कहें या फिर यही गिल्ट हो सकता है कि इसी वजह से शहनाज गिल ने भी अस्पताल जाने से इनकार कर दिया है। मुंबई से बहुत बड़ी खबर है, सिद्धार्थ शुक्ला के ओशिवारा फ्लैट नंबर 1204 में ही शहनाज गिल अभी भी रह रही हैं और इसी फ्लैट में सिड और नाज एक साथ रहते थे। अब कई दिन से शहनाज गिल ने खाना पीना लगभग छोड़ा हुआ है, शहनाज सिर्फ लिक्विड डाइट के भरोसे चल रही है और अब जब अचानक खबर आई कि शहनाज गिल की तबीयत बिगड़ गई है, शहनाज की तबीयत खराब हो गई है, जिसके बाद पास में ही रह रहे शहनाज के भाई शहबाज भी तुरंत उनके घर पहुंचे, सिद्धार्थ के उसी फ्लैट में पहुंचे। खबर है कि शहनाज गिल का बीपी बेहद ज्यादा लो हो गया है, शहनाज को चक्कर आने लगे, तुरंत ही शहनाज को डार्क कॉफी दी गई, लेकिन इसका भी ज्यादा असर नहीं हुआ। घर में मौजूद लोगों का कहना है कि शहनाज को बेहोशी छाने लगी, जिसके तुरंत बाद शहनाज गिल को अस्पताल लेकर जाने की बात होने लगी। अब बड़ी बात यह है कि यहाँ पर शहनाज गिल ने अस्पताल जाने से साफ साफ इनकार कर दिया। जी हाँ, शहनाज ने साफ कहा कि वो इस घर को छोड़कर, सिद्धार्थ को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली हैं, वो अस्पताल बिल्कुल भी नहीं जाएंगी। अब शहनाज गिल की इन बातों को सुनकर तो कोहराम बढ़ गया, क्योंकि शहनाज की तबीयत अचानक खराब हुई और वो तबीयत बिगड़ती जा रही थी, लेकिन शहनाज गिल ने अस्पताल जाने से साफ मना कर दिया। अब ऐसे में शहनाज के भाई शहबाज ने भी कहा कि उसके साथ कोई जबरदस्ती ना करें, उसकी बातों को माने और इसीलिए शहनाज गिल को अस्पताल लेकर जाने का फैसला तुरंत ही कैंसिल कर दिया गया और तुरंत ही डॉक्टर को फोन करके घर पर ही बुला लिया गया। बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड का कहना है कि सुबह करीब 8:45 बजे के आसपास सिद्धार्थ के उस फ्लैट में एक डॉक्टर की एंट्री हुई। गार्ड के पास रजिस्टर में से लेकर एंट्री की गई और 12वीं मंजिल पर स्थित फ्लैट में डॉक्टर पहुंची। सिक्योरिटी गार्ड के मुताबिक ये महिला डॉक्टर थी और उनके साथ में 2 और लोग भी थे और एंट्री करने के बाद वो सीधे सिद्धार्थ के फ्लैट में पहुंचे, जहां पर शहनाज गिल की तबीयत खराब थी। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।